सरे रानी बाग के निवासियों, आपको शत नमन। मैं आज संबोधन कर रहा हूँ पूरे दिल्ली वासियों को, रानी बाग के निवासियों को, कि रानी बाग थाना क्षेत्र में देखने आया है कि पिछले लगभग 20 सालों से और ख़ास तौर से 15 सालों में यहाँ पर राजनीतिक संरक्षण पाकर यहाँ का लैंड माफिया, बैटिंग माफिया, सट्टा माफिया, इस तरह के बहुत सारे अपराध करने वाले लोग राजनीतिक लोगों को उनके चुनावों के अंदर खर्चा कर रहे हैं और काला धन, जो हमारे देश के कानून के हिसाब से काला धन है, उस काले धन का इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे आपराधिक कार्यों के अंदर लिप्त हैं। जैसे कि सरकारी ज़मीनें कब्जा करना, अवैध निर्माण बनाना, बैटिंग माफिया, सट्टा माफिया, अवैध होटल चलाना, मुजरे चलवाने, इस तरह के अवैध पार्किंग के बिजनेस, रेडी पटरियाँ लगवाना रोज़, और गरीब मजदूरों का शोषण करना, और दिल्ली के श्रम विभाग से कम सैलरी लोगों को देना, छोटे बच्चों से काम करवाना, सरकारी संपत्तियों के ऊपर प्राइवेट मुद्दे पर ज़बरदस्ती होर्डिंग पोस्टर लगवाना, और वो सिर्फ कूड़े में जाते हैं, उसके ऑलरेडी एमसीडी के ऊपर भार पड़ता है। तो मैं ये सब आपसे चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से रानी बाग के अंदर सफ़ेद पोश माफिया, जो कि कुर्ता पहन के, सफारी सूट पहन के, कमीज पैंट पहन के निकलते हैं, एयर कंडीशन दफ्तरों में बैठते हैं, और जिस तरीके से वो रानी बाग की जनता का शोषण करते आ रहे हैं, मकान लोगों के सील करवाते हैं, और जो इनसे काम ना करे उसके पीछे पुलिस और एमसीडी को लगा देते हैं। तो ये चीज़ मैं चाहूँगा कि आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस तरह के आपराधिक कार्यों में लिप्त और उनसे आपराधिक कार्यों द्वारा आपराधिक इनकम कमाना, आय को कमाना, और उसको जनता को गुमराह करने के लिए चुनावों में खर्च करना, अगर इस तरह की आपको कोई जानकारी आती है तो इन अपराधियों के बारे में आप सूचित करें लोकायुक्त को, सूचित करें आप चुनाव आयोग को, सूचित करें रानी बाग थाना को, एसीपी मंगोलपुरी को, डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट को, इन सबको लिखित सूचना करें, गुप्त सूचना करें। और अगर इसमें कोई आपको समस्या आए तो आप हमारे को भी संपर्क कर सकते हैं। हम जो भी आपकी सूचना होगी उसको गोपनीय रूप से संबंधित अधिकारी को भेजेंगे, और अगर आप चाहोगे तो उसकी एक्नॉलेजमेंट भी हम आपको दिखा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9211566938, 9211566938। आप समय समय पर हम पे संपर्क करते हैं। रानी बाग सैनिक विहार गेट नंबर 1 के सामने भी हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अपराध आ रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो कमांड है, जैसे आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्रालय अमित शाह जी के हाथ में है, और जो भी इनके संबंधित कई पदाधिकारी हैं, मेरी उनसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो रानी बाग की जो कमांड है, इस टाइम सबसे ज़्यादा 2 उभरते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। एक तो डॉक्टर एस सी वत्स, जिन्होंने इन आपराधिक माफियाओं की कमर तोड़ दी थी जब वो विधायक थे, और वो एक पावर पॉइंट है ब्रिट्स कॉलेज के, जैसे आपको पता ही है कि डायरेक्टर भी हैं। देश के अंदर बहुत सारे कोर्स और शिक्षा और विज्ञान से और डॉक्टर के प्रोफेशन से वो जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी उनके सुपरविजन में यहाँ या तो उनके सपूत विनीत वत्स को मौका दें, और या फिर दूसरा यहाँ पे हैं जय भगवान अग्रवाल एमएलए, जो कि 1993 से 2013 तक, जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार भी नहीं थी, उस टाइम भी उन्होंने जो है एक लंबे संघर्ष के बाद केंद्र सरकार के बहुत सारे फर्जी मुकदमे और दबाव के बावजूद उन्होंने जनता की सेवा में कार्यरत रहा ये व्यक्ति और इसका परिवार। और इनको भी मैं चाहूँगा कि इनको तरफ से या तो कोई मौका दिया जाए या सुपरविजन रखा जाए, क्योंकि ये आपराधिक माफियाओं की कमर तोड़नी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से ये माफिया आपराधिक कार्यों में लिप्त हैं और आपराधिक आय से जनता को भ्रमित कर रहे हैं, और जिसका हिसाब ना इनकम टैक्स को दे रहे, ना किसी चुनाव आयोग को देना चाहते हैं, क्योंकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, तो इसीलिए ये लोग करते जा रहे हैं। तो इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तो अपनी जगह बना ली है, कुछ लोग बीजेपी में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा बीजेपी के नेताओं को कि वो सावधान हो जाएं और इन लोगों से बचें। और मैं थाना रानी बाग क्षेत्र के एसएचओ, एसीपी और मंगोलपुरी साहब से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जिस तरह से पूरे रानी बाग के अंदर आप देख रहे हो, चौक से दीवारों के ऊपर पेंटिंग हो रही है, सरकारी ज़मीन खराब कर रहे हैं, डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का केस बनता है, और पार्कों के अंदर, गलियों के अंदर, एनडीपीएल के खंभों पर इन सब पे होर्डिंग पोस्टर ये लगाए जा रहे हैं, और फिर ये सब कूड़े के अंदर जाते हैं। चलते फूलते अगर कोई ये तेज आंधी आ जाए तो ये किसी के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से लगाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ देखा जाए कि कोई घटना ना हो, और इनके आड़े के अंदर छुप के बहुत सारे अपराध हो रहे हैं। अवैध रूप से ऐसे लोग हैं, पुलिस कम से कम इनका वेरिफिकेशन करे। बीट नंबर 3 में कल भी होर्डिंग लगे हैं, आज उतारे जा रहे थे, कल लगाए जा रहे थे। ये एक अपने आप में स्कैम भी है।
कि पहले कोई बंदा पहले होर्डिंग पोस्टर लगाता है और अगले दिन 2-4 दिन के बाद उसको कोई उतार लेता है, या फिर कूड़े के उसमें जाते हैं। तो पहले कूड़े के बाहर लगे हुए 2036 में भारत के अंदर गेम्स होने हैं और कूड़े के पहाड़ अभी तक साफ़ नहीं हो रहे, और ये नया कूड़ा राजनीतिक कचरे का ये बन रहा है, और जो कि काला धन है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, इन प्रिंटिंग प्रेस को सरकार को नियंत्रण में लेना चाहिए। जितने जहाँ पे ये होर्डिंग पोस्टर लग रहे हैं, बन रहे हैं, जितने भी तरीके के, सरकार की सख्त निगरानी चाहिए होती है। रानीबाग थाने का जो वर्क्स डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव होना चाहिए। जो कमेटी का विभाग है, डीसी केशवपुरम, जो उनके अंडर में 12 विभाग आते हैं, यहाँ की पार्षद के अंडर में 12 विभाग आते हैं। जो विपक्ष की नेता है मिथिलेश पाठक जी, उनको भी ये देखना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे अपराध कर रहे हैं उनको किसी तरह का राजनीतिक या सरकारी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसी के साथ शब्दावली को बंद। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।